नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि राजस्थान हाई कोर्ट के 4 नए जज 28 को लेंगे शपथ। राजस्थान हाई कोर्ट में 28 मार्च को नवनियुक्त 4 न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। हाई कोर्ट के झालामंड स्थित मुख्य पीठ में मुख्य न्यायाधीश कोर्ट रूम में सुबह 10 बजे चारों न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश एम श्रीवास्तव शपथ दिलाएंगे। राजस्थान हाई कोर्ट में 4 न्यायाधीशों की शपथ के बाद कुल 37 न्यायाधीश हो जाएंगे। ऐसे में मुकदमों के निस्तारण में राहत मिलेगी। राजस्थान में 150 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। राजस्थान में मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना में रजिस्टर्ड 100 यूनिट तक बिजली उपभोग वाले उपभोक्ताओं के लिए सरकार मुफ्त में सोलर प्लांट लगाएगी। वहीं इससे ज्यादा बिजली उपभोग करने वालों को सरकार 17,000 रुपए अतिरिक्त सब्सिडी देगी। ऊर्जा विभाग द्वारा गुरुवार को जारी प्रतिमाह 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना की गाइडलाइन में यह जानकारी दी गई है। इसके तहत जिन उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है, उन्हें सोलर प्लांट लगाने पर उपभोग के अतिरिक्त ग्रिड में दी जाने वाली बिजली पर सरकार प्रति यूनिट 15 पैसे ज्यादा देगी। 1 अप्रैल से बदलेगा सफारी व अस्पतालों में ओपीडी का समय। सरिस्का टाइगर रिजर्व में चलने वाली सफारी का समय 1 अप्रैल से बदलेगा। अभी मॉर्निंग शिफ्ट की सफारी का समय सुबह 6 बजे से 10 बजे और इवनिंग शिफ्ट की सफारी का समय दोपहर 2:30 से शाम 6 बजे है। 1 अप्रैल से मॉर्निंग शिफ्ट की सफारी सुबह 6 बजे से सुबह 9:30 तक और इवनिंग शिफ्ट की सफारी का समय दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे है। 6:30 तक होगा। यह समय 15 मई तक रहेगा। 16 मई से 30 जून तक शाम की पारी की सफारी का समय दोपहर 3:30 से शाम 7 बजे तक होगा। 7 बजे हो जाएगा। सुबह की पारी का समय नहीं बदलेगा। गर्मी का असर टाइगर रिजर्व में आने वाले पर्यटकों की संख्या पर पड़ने लगा है। दौसा में 500 लोगों को पट्टे वितरित। दौसा में राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में चल रहे साप्ताहिक महोत्सव के तहत जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय अंत्योदय कल्याण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिले में स्वामित्व योजना के तहत 500 लोगों को पट्टे और निर्माण श्रमिकों के बच्चों को 2.77 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति का लाभ प्रदान किया गया। दिव्यांगों को ट्राई साइकिल, हियरिंग एड मशीन, बैसाखी एवं व्हील चेयर दी गई। कार्यक्रम को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भरतपुर से संबोधित किया। राज्य के 4000 स्कूलों को मिलेंगे प्रिंसिपल। नया शिक्षा सत्र शुरू होने के साथ ही राजस्थान के 4000 स्कूलों को प्रिंसिपल मिल जाएंगे। इस पोस्टिंग के साथ ही बड़ी संख्या में प्रिंसिपल इधर उधर हो सकते हैं। फिलहाल रिक्त पदों पर काउंसलिंग करने के लिए शिक्षा विभाग ने मेरिट जारी करते हुए शुक्रवार तक इस पर आपत्ति मांगी है। इसके बाद काउंसलिंग कार्यक्रम जारी किया जाएगा। शहर में चलेंगी 75 इलेक्ट्रिक बसें। 2025 में पीएम ई बस सेवा योजना के तहत बीकानेर शहर को भी 75 ई बसें मिलेंगी। केंद्र सरकार 10,000 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 1,310 करोड़ रुपए आवंटित कर रही है। इसका मूल उद्देश्य शहरी परिवहन में सुधार करना है। राजस्थान में बीकानेर के अलावा अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और जयपुर में ई बसों का संचालन शुरू हो गया है। बसों के लिए केंद्र सरकार शहरों में 10,000 रुपए प्रति किलोवाट की सब्सिडी भी देगी या अधिकतम 35 लाख रुपए तक सब्सिडी मिलेगी। प्रदेश की 16,000 खदानें अब भी बंद नहीं होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के 16,000 खदान संचालकों को बड़ी राहत दी है। इससे खनन की वैधता अवधि 2 माह के लिए बढ़ गई है। दरअसल राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पर्यावरण मंजूरी के लिए लंबित अपील में अंतरिम आवेदन दायर करके अतिरिक्त समय की मांग की थी। इस पर सुनवाई करते हुए सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने पर्यावरण मंजूरी लेने के लिए 2 माह का अतिरिक्त समय दिया है। यानी अब 31 मई तक खदान संचालक पर्यावरण की मंजूरी ले सकते हैं। पहले यह अवधि 31 मार्च तय थी। मालूम हो कि प्रदेश में 23,000 खदानों में से करीब 16,000 खदान संचालकों को अभी तक राज्य स्तर पर पर्यावरण मंजूरी नहीं मिली है।
सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री को लिखा लेटर। पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस महासचिव टोंक विधायक सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को पत्र लिखकर गत दिनों नगर परिषद टोंक में शामिल की गई 6 ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत ही रखने की मांग की है, यानी कि इन ग्राम पंचायतों को टोंक नगर परिषद में शामिल नहीं करने की मांग करते हुए 60 वार्ड वाली नगर परिषद को ही यथावत रखने की मांग की है। सांसद की जुबान काटने वाले को इनाम का ऐलान। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के मेवाड़ के राजा राणा सांगा को गद्दार कहने का मामला गर्मा गया है। देश भर में सांसद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के साथ ही उन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। राजस्थान में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने सांसद की जुबान काटने पर 5,51,000 रुपए के इनाम की घोषणा की है। एजुकेशन के मामले में पूरे राजस्थान में सीकर अव्वल। राजस्थान में शिक्षा के मामले में सीकर अव्वल है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी रैंकिंग में चुरू दूसरे स्थान पर है, जबकि नागौर, हनुमानगढ़ और पाली टॉप 5 में शामिल है। राज्य स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से हर महीने स्कूली शिक्षा के मामले में जिले की रैंकिंग जारी की जाती है। 2 महीने बाद इस मामले में सीकर ने एक बार फिर ढाक जमाई है। इससे पहले दिसंबर माह में सीकर जिला समग्र शिक्षा रैंकिंग में पहले पायदान पर रहा था। इसके बाद से पिछले 2 महीनों से रैंकिंग के मामले में नीचे चला गया था। अब एक बार फिर पहले पायदान पर सीकर जिले में कब्जा जमाया है। सीकर और चूरू के बाद तीसरे स्थान पर नागौर, चौथे स्थान पर हनुमानगढ़ और 5वें स्थान पर पाली जिले ने कब्जा जमाया है। इस रैंकिंग में कोटा 8वें, अजमेर 13वें स्थान पर है, जयपुर 17वें, भरतपुर 18वें, उदयपुर 23वें, जोधपुर 28वें और बीकानेर 32वें स्थान पर है। अजमेर की तारागढ़ पहाड़ी पर लगी आग। अजमेर में शुक्रवार अल सुबह तारागढ़ की पहाड़ी पर आग लग गई। हवा चलने से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना मिलने पर वन विभाग सहित रामगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। अग्निशमन विभाग मौके पर पहुंचा और आग पर कड़ी मशक्कत कर काबू पाया गया। आग कैसे लगी इसे लेकर रामगंज थाना पुलिस जाँच में जुटी है। हनुमानगढ़ एसपी ने कुर्सी पर बैठे बैठे सवाल किया, जज नाराज हुई। हनुमानगढ़ पुलिस अधीक्षक को कोर्ट की अवमानना भारी पड़ी। पहले तो महिला जज ने उन्हें फटकार लगाई, फिर गार्ड बुलाकर 2 घंटे के लिए पुलिस हिरासत में रखा। दरअसल एसपी अरशद अली को गुरुवार को जयपुर महानगर प्रथम कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट से तलब कर बुलाया था। मामला ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट एवं पशु क्रूरता अधिनियम के एक केस में गवाही से जुड़ा था। इस वारंट को लेकर एसपी ने जज कल्पना पारीक से कुर्सी पर बैठे बैठे ही सवाल किया था। जज कल्पना पारीक के टोकने पर भी उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी। इस पर जज ने कोर्ट रूम में चालानी गार्ड बुला लिए और एसपी को कस्टडी में लेने के निर्देश दिए। राजस्थान में अप्रैल के पहले हफ्ते हीटवेव चलेगी। राजस्थान में गर्मी से परेशान लोगों को गुरुवार से थोड़ी राहत मिलनी शुरू हो गई। उत्तरी हवा चलने से राज्य कुछ शहरों में गुरुवार को तापमान में मामूली गिरावट हुई। अगले 2-3 दिन में न्यूनतम तापमान में और भी गिरावट दर्ज होने की संभावना है। इसके साथ ही अगले कुछ दिन तक राज्य में तापमान भी कंट्रोल रहेगा। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 3 से 4 को अप्रैल से राज्य में हवा की दिशा बदल सकती है। पश्चिम से हवा चलनी शुरू होगी, जिसके बाद से गर्मी तेज पड़ेगी और हीट वेव चलने की संभावना है। पिछले 24 घंटे की स्थिति देखें तो राज्य में सभी शहरों में मौसम साफ रहा और तेज धूप रही। दिन में हल्की हवाएं चली, जिससे अधिकांश शहरों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज हुई। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में कल से उत्तर भारत से सीधी ठंडी हवा मैदानी राज्यों की तरफ आनी शुरू हो गई। इससे राजस्थान के अलावा दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा के कई शहरों में दिन के तापमान में गिरावट हुई। 1 अप्रैल तक राजस्थान इन उत्तरी हवाओं का असर रहने की संभावना है। 2-3 अप्रैल से उत्तरी हवा कमजोर होगी और पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा। इससे तापमान बढ़ने लगेंगे और कई शहरों में गर्मी वापस तेज होने लगेगी। राजस्थान के 5 आईएएस से नाराज हाईकोर्ट जस्थान की ब्यूरोक्रेसी पर कोर्ट से जुड़े मामलों पर लापरवाही के मामले सामने आने पर सवाल उठ रहे हैं। आईएएस प्रवीण गुप्ता और भास्कर ए सावंत को 3-3 महीने की सजा का मामला काफी चर्चित रहा। अब राजस्थान हाईकोर्ट ने 2 और आईएएस को तलब किया है। इनमें भवानी सिंह देदा और शुचि त्यागी हैं। हालांकि जैसलमेर के कलेक्टर प्रताप सिंह को अवमानना मामले में राहत दे दी। आखिर क्यों बार बार टॉप लेवल के अफसरों पर कोर्ट की गाज गिर रही है?
सीएम भजनलाल बोले, आप 5 साल सोते रहे, पेपर लीक होते रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर निशान साधते हुए कहा। पूर्व सीएम ट्वीट करते थे, हम काम करते हैं। 5 साल तक पेपर लीक होते रहे और आप होटलों में सोते रहे। हमारे समय पेपर हुए लेकिन एक भी लीक नहीं हुआ। हर दिन पेपर लीक करने वाले पकड़े जा रहे हैं। यह चलता रहेगा, रुकने वाला नहीं है। भजनलाल शर्मा के बयान पर अशोक गहलोत ने पलटवार करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, 2013 से 2018 तक भाजपा सरकार में 13 पेपर लीक हुए। सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। कोटा उत्तर निगम सीमा क्षेत्र का विस्तार। कोटा उत्तर नगर निगम के सीमा क्षेत्र का विस्तार होगा। कैथून नगर पालिका समेत भीमपुरा, आरामपुरा, खेड़ा, रसूलपुर ग्राम पंचायतें अब कोटा उत्तर निगम में शामिल होंगी। इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव इंद्रजीत सिन्हा ने नोटिफिकेशन जारी किया है। साथ ही संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, नगर निगम, कोटा विकास प्राधिकरण, कैथून नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी, ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव व अन्य विभाग को भी इस संबंध में सूचना देने और आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। रीट पेपर लीक में सरकार ने गहलोत राज की जांच सही मानी। भजनलाल सरकार ने हाई कोर्ट में रीट भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में गहलोत राज में हुई एसओजी कार्रवाई पर मुहर लगा दी। रीट भर्ती को लेकर भाजपा ने गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष डीपी जारौली पर भी पेपर लीक में शामिल होने का आरोप लगाया था। हाई कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई के दौरान एजी विज्ञान शाह ने कहा, रीट भर्ती का जो पेपर लीक हुआ था उसे सरकार ने रद्द करके दोबारा से परीक्षा करवा ली थी। पुलिस कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपों से जुड़े मामले की जांच में पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अदालत ने देशनोक थानाधिकारी और संबंधित पुलिस कर्मियों पर न्यायिक जांच शुरू करने की चेतावनी दी है। साथ ही एएसपी को रिकॉर्ड ऑफ शपथ पत्र के साथ पेश होने के आदेश दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 7 अप्रैल तय की गई है। जैसलमेर में 3 दिन में 7 डिग्री गिरा पारा। जैसलमेर जिले में पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से पारे में पिछले 3 दिनों से लगातार गिरावट हो रही है। 3 दिन में अधिकतम तापमान 7 डिग्री गिरकर 40 से 33 डिग्री पहुंच गया है। वहीं गुरुवार को रात के पारे में 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, जिससे दिन के साथ रात में भी लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार 31 मार्च तक मौसम शुष्क रहेगा। साथ ही शनिवार से तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लगेगी, जिससे आगामी दिनों में गर्मी के तेवर फिर से तीखे हो जाएंगे। बीकानेर में गर्मियों में बिजली की खपत बढ़ने की संभावना। बीकानेर शहर में गर्मियों में इस बार बिजली खपत बढ़ने की संभावना है। इसे लेकर बीकेईएसएल कंपनी ने पूरी तैयारी कर ली है। कंपनी की ओर से 8 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। इसके लिए 4 नए पावर ट्रांसफार्मर के साथ 4 नए सामान्य ट्रांसफार्मर भी लगाए गए हैं। कंपनी का दावा है कि पिछले साल की तुलना में इस बार बिजली की खपत में करीब 8% बढ़ोतरी होने की संभावना है। शिक्षा विभाग पर हाई कोर्ट की सख्ती। राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर ने शिक्षा विभाग के चूरू मंडल के संयुक्त निदेशक के वेतन रोकने के आदेश दिए हैं। दरअसल अदालती आदेश के बाद भी एक शिक्षक को बकाया वेतन भुगतान नहीं करने पर हाई कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं। बाड़मेर नगर परिषद को मिलेंगे 33 लाख के 6 कचरा संग्रहण वाहन। नगर परिषद में स्वच्छ भारत अभियान के तहत घर घर कचरा संग्रहण के लिए लगाए गए 25 वाहनों में 19 वाहनों के खराब होने के कारण शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ा गई है। नगर परिषद द्वारा 6 वाहनों से ही 25 वार्डों में सफाई व्यवस्था को सुचारू करने का प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके कारण नगर परिषद प्रशासन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के समाधान को लेकर नगर परिषद द्वारा कलेक्टर के समक्ष नए कचरा संग्रहण वाहन की मांग रखी थी।
डिप्टी सीएम धमकी मामले में जयपुर जेल से 4 बदमाशों समेत 6 अरेस्ट। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने हत्या के आरोपी समेत 6 बदमाशों को अरेस्ट किया है। इनमें 4 पहले से जेल में है। सपा सांसद के विरोध में तलवार से काटा पुतला। राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा राणा सांगा के विषय में अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में राजपूत समाज द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसको लेकर भीलवाड़ा में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना सहित राजपूत समाज के सभी संगठनों और सर्व समाज के पदाधिकारी महाराणा कुंभा ट्रस्ट एकत्रित हुए। यहाँ से वाहन रैली का आयोजन किया गया और यह रैली स्टेशन चौराहा पहुंची। यहाँ जमकर विरोध प्रदर्शन करने के बाद गुस्साए लोगों ने तलवार से पुतले पर वार किया, फिर उसमें आग लगा दी। पूर्व भाजपा विधायक को जान से मारने की धमकी देने वाला जयपुर से गिरफ्तार। राजस्थान की अलवर ग्रामीण विधानसभा सीट से पूर्व भाजपा विधायक जयराम जाटव व उनके बेटे को जान से मारने की धमकी देने वाला युवक जयपुर से गिरफ्तार हो गया है। सदर थानाधिकारी रमेश सैनी ने बताया कि आरोपी मालाखेड़ा के कैमाला गांव का निवासी राजवीर उर्फ बंटी है। उसका पूर्व विधायक से जमीन का विवाद चल रहा है, जिसके चलते उसने पूर्व विधायक के बेटे राजेंद्र को व्हाट्सएप पर कॉल करके धमकी दी थी। इस मामले में गुरुवार को पुलिस में शिकायत दी गई थी, जिसके बाद जयपुर से उसे पाबंद किया गया। हालांकि बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। दिल्ली जयपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। दिल्ली जयपुर हाईवे NH और टाडालिन पर शाहजहांपुर बॉर्डर के पास शुक्रवार को भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक ट्रेलर और डंपर की जोरदार टक्कर हो गई। एक्सीडेंट इतना जोरदार था कि ट्रेलर का ड्राइवर केबिन में फंस गया और उसे बाहर निकालने के लिए हाइड्रा और JCB का सहारा लेना पड़ा। सूचना मिलते ही हाईवे पेट्रोलिंग टीम और शाहजहांपुर पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। योयो लिखे प्राइवेट जेट में जयपुर पहुंचे हनी सिंह। बॉलीवुड के मशहूर रैपर और सिंगर हनी सिंह शुक्रवार सुबह योयो लिखे प्राइवेट जेट से जयपुर पहुंचे। हनी सिंह के जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचते ही लोगों ने सेल्फी लेने की कोशिश की। उन्हें टाइट सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से होटल ले जाया गया। हनी सिंह यहां अपने मिलियनेयर इंडिया टूर के तहत 29 मार्च को जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर JECC में परफॉर्मेंस देने वाले हैं। इस इवेंट की सुरक्षा के लिए 3 सिक्योरिटी एजेंसियों से 300 बाउंसर तैनात किए जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।